अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके साथ मेकअप ब्राइडल मेकअप मॉडल ब्राइडल मेकअप है जो कि हेलो आई मेकअप होता है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर शामिल करूंगी। तो ये कमेंट है सदफ़ का और सदफ़ कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप बहुत खूबसूरत बोलती हो, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है और आप मेरा कमेंट ज़रूर शामिल कीजिएगा। कि मैंने उनका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यहाँ पे हम ड्यूई एंड ग्लोई बेस बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आइकॉनिक का हाइलाइटर लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ इसको स्किन को प्रिपेयर करने के लिए और ड्यूई लुक देने के लिए। थोड़ा सा हाइलाइटर टाइप का जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आपकी बेस बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, थोड़ी देर के बाद जो है ना ग्लोई बेस लगने लगती है और बेस बहुत अच्छी नेचुरल सी लगती है। तो ये हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है, लेकिन मॉइस्चराइज़र के साथ मैंने आइकॉनिक पिंक कलर की जो हाइलाइटर होती है उस हाइलाइटर को मैंने इसके साथ शामिल किया। पूरे फेस पे इस तरह से मैंने फिंगर की मदद से अप्लाई कर दिया है, ब्रश से अप्लाई किया, देन फिंगर से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। मुझे मोस्टली फिंगर से, हाथों से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है मुझे लगता है, लेकिन अगर आप ब्रश से करना चाहें तो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे आईज़ को हम कंसील कर रहे हैं और कंसीलिंग के लिए मैंने यूज़ किया है प्रो गर्ल का ऑरेंज वाला शेड। अंडर आई बहुत ज़्यादा डिकलरेशन थी तो थोड़ा सा मैंने इसके साथ ओरिएंटल भी मिलाया था, ओरिएंटल टीवी पेंट स्टिक एंड यूज़ किया था प्रो गर्ल का कंसीलर ऑरेंज कलर वाला। ठीक है, अब ये देखें जहाँ जहाँ डिकलरेशन है जस्ट वहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया और अब मैं यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मैंने जो फर्स्ट बेस ली है वो नार्स की बेस है और उसका नेम है कैशियो, काजू वाला जो कलर होता है वो वाला यूज़ किया है क्योंकि मेरी मॉडल का कलर थोड़ा सा विटिश से थोड़ा डार्क है, बट आई लव दिस कॉम्प्लेक्शन। मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पे काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। नेक पे मैंने दो कलर्स को मिला के किया है, दूसरा क्या कलर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़ेस पे मैंने डायरेक्ट कैशियो कलर यूज़ किया इसलिए कि जब हमने फेस की कंसीलिंग की है, करेक्टर किया है, फेस पे करेक्टर लगाया है, तो कैशियो कलर जो है वो बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया है और बहुत ही नेचुरल कलर, जो भी इनका अपना नेचुरल कलर है उसके साथ एक इवन टोन क्रिएट किया है। लेकिन ऑलरेडी बॉडी का कलर, फेस का, नेक का कलर फेस से थोड़ा सा फेयर है। ज़ाहिर है वर्किंग गर्ल्स जो होती हैं फेस पे सन एक्सपोजर की वजह से फेस डार्क हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टी जोन एरियाज़ पे फेयरर कलर लगाऊंगी और मैं काशीज़ का ये कलर यूज़ कर रही हूँ और आइवरी कलर आपने देखा है कि ये काशीज़ का आइवरी कलर यूज़ किया है मैंने और इसका नाम है क्लासिक 5। तो मैं यूजुअली फाउंडेशन मैंने अभी तक काशीज़ के नहीं यूज़ किए थे, बट मैंने ये वाली यूज़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। यूजुअली मैंने ये सुना था कि इम्बोज हो जाती है इनकी बेस, बट बात यही होती है इसका ऐसा होता है कि आपको करनी आनी चाहिए। अब जैसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मिस रोज़ की बेस आप यूज़ करें या आप ग्लैमरस की बेस यूज़ करते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर होती हैं और उससे भी ब्राइडल बेस बहुत अच्छी बन जाती है। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आपको बेस करनी किस तरह आती है, आपकी ब्लेंडिंग कैसी है, आपको बेस की समझ कितनी है, आपको मतलब जिस तरह से आप घर के काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस काम को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरह से जब भी आप मेकअप करते हैं तो आपको ब्राइड को देखकर स्किन पे सामने आपके करीब आते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इट्स टोटली कि आपकी प्रैक्टिस क्या है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी बेस बनेगी। तो अब चाहे मैं काशीज़ यूज़ करूँ, नार्स यूज़ करूँ, मिस रोज़ यूज़ करूँ, ग्लैमरस यूज़ करूँ, और आप भी यही कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना अच्छा अगर मैं कर रही हूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आप नहीं कर सकते। यकीनन आप ट्रेनी होकर मुझसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हर बेस को लॉक करने के लिए मैं अपनी ही कस्टमाइज़ बेस यूज़ करती हूँ और आपके लिए ये बेस रेडी टू यूज़ आप बाय कर सकती हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दिया जाएगा, बल्कि मैं नंबर स्क्रीन पे भी चला दूँगी, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और आपको ये बेस रेडी टू यूज़ मिल सकती है। अभी फ़िलहाल जो अवेलेबिलिटी है वो 45 एंड आइवरी है। जब मेरे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्शन आता है कि मीडियम टू फेयर,
तो मैं 45 यूज़ कर रही होती हूँ। पूरे फेस पे मैंने 45 ही अप्लाई की है। अप्लाई करते हुए मैं टी ज़ोन एरियाज़ पे अप्लाई करती हूँ और फिर उसी ब्यूटी ब्लेंडर को फेस एंड नेक पे कवर कर देती हूँ। और अगर मज़ीद नीड होती है, पहले मैं ब्लेंड करके चेक करती हूँ, हाई कवरेज हो जाती है, अच्छी तरह से कवरेज हो जाती है तो फिर नहीं लगाती, और अगर नहीं होती है तो फिर मैं और मज़ीद उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो यूजुअली ये भी होता है कि आपके ब्रश में इतना अमाउंट होता है कि आप उसी को नेक पे अगर कवर करें तो आपका अच्छा सा कवर हो जाता है। यहाँ पे मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ। ब्राइडल मेकअप में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि टिंट बहुत नेचुरल, आपको एक नेचुरल सा पिंकिश लुक देता है। और ये बी बॉन का टिंट यूज़ किया है मैंने पिंक कलर में। तो बेस के बाद जब ये आप कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त, और मैंने ये लिप्स पे भी अप्लाई किया था। अब जब मैं कॉन्टोर करने के बाद मैं फ़ेस को मिरर पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अब कहाँ कहाँ पे कॉन्टोर की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, कॉन्टोर पहले कर लें या आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू फेस लाइक ब्लश ऑन वगैरह कर लिया और उसके बाद कहाँ पर कितनी नीड है कि आपको फेस पे डेप्थ देनी है तो उसके लिए आप कॉन्टोर बाद में कर लें। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस तरह सेट है। मैं ब्लश ऑन के बाद भी कॉन्टोर करती हूँ और मैं पहले भी कॉन्टोर कर लेती हूँ, स्पेशली जो चबी फेस होते हैं, राउंड फेसेस होते हैं। बट जिनके फेस इतने ज़्यादा राउंड नहीं होते बल्कि ओवल होता है तो उतनी कॉन्टोर नहीं करती, और जब ब्लश ऑन वगैरह कर लेती हूँ तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू फेस कट मैं फिर कॉन्टोर करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि होता क्या कि जब आप बेस करते हैं ना तो बेस करने के बाद फेस हो जाता है फ्लैट, तो फिर बहुत ही स्लिम चेहरा भी हो, ओवल फेस भी हो, तो उसमें भी कॉन्टोर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं चॉकलेटी शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉडल मेकअप कर रही हूँ। आप अगर ब्राइड को कर रही हैं तो चॉकलेटी से थोड़ा सा लाइट शेड हो, स्पेशली क्रिस्टीन की जो कॉन्टोर पैलेट है उसका आप नंबर 3 आप यूज़ कर सकती हैं, उसका बहुत प्यारा कलर है। बट मैं क्योंकि मॉडल मेकअप कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आउटडोर शूट करना था, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा हैवी कॉन्टोर, थोड़ा सा हैवी ब्लश ऑन करना था। आप अपनी जैसे वो होता है ना कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड, जो उनकी चॉइस है आप उस हिसाब से करें। कभी भी क्लाइंट को अपनी मर्ज़ी आप ना दें कि भाई आप सजेशन दे सकती हैं कि आपके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी, बट मॉडल्स को हम अपने अकॉर्डिंग टू जो भी हमें नीड होती है हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग तो हम वैसा करते हैं। तो बहरहाल जनाब हमने ये कॉन्टोर किया और उस कॉन्टोर के बाद ना मैंने पूरी एक फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड कर देती हूँ, तो ये बहुत नेचुरल सा सारा आपका कॉन्टोर पाउडर एंड ब्लश ऑन सारा निकल के आता है, बहुत ही नेचुरल सा हो जाता है। उसके बाद जब आप फेस पाउडर से इसकी आप लाइन बनाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सी बेस बन जाती है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि मुझे आजकल मैंने सोचा कि अक्सर मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप ही मेरी बेस ना फट जाती है। तो देखें, बेस मैंने भी लगाई है और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लगाई है। स्वैचेस आपके सामने शेयर किए हैं, कस्टमाइज़ बेस कितनी लगाई है वो आपके सामने शेयर किया है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो आप के क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बट ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम फेस को कॉन्टोर को हाईलाइट करने के लिए या फेस को मज़ीद स्लिम लुक देने के लिए यहाँ पे हम ट्रांसलूसेंट पाउडर से शेप कर रहे हैं। ये आप जितनी अच्छी शेपिंग करते हैं आपकी बेस, आपका फेस फीचर उतना ही प्रोमिनेंट होता है। आप इस तरह से आप लूज़ पाउडर से करें। ट्रांसलूसेंट पाउडर या लूज़ पाउडर का फ़ायदा ये होता है कि ये अपना कलर नहीं छोड़ते हैं। ये सिर्फ आपको जितनी आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन, जितनी भी ऑयली स्किन है या जिस तरह की भी स्किन है, तो ये उसके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपका जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। थोड़ी देर ये करने के बाद छोड़ दिया करें और आप अपने दूसरे काम, आई का मेकअप है वो निपटा लें। कुछ भी आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह यानी मैंने तकरीबन ये करने के बाद 5 मिनट वेट किया था। सेम यही चीज़ आप नेक पे करेंगे। फेस पे आपने सारा डन कर लिया और उसके बाद फिर आप नेक पे इसी तरह से करेंगे। नेक को भी मैं लूज़ पाउडर के साथ करने के बाद फिर मैं नेक को भी हाईलाइट करती हूँ। जो ब्यूटी बोन है उसके ऊपर हाईलाइटर लगाती हूँ। नेक पे मैं डायरेक्ट जो है वो सॉफ्ट ब्रश से ही ब्लेंड कर देती हूँ बहुत अच्छी सी। ये इससे बेस इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है कि जब तक आप मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव ना करें, बेस रिमूव ना करें, तब तक आपकी बेस कहीं नहीं जाती, कोई नहीं क्रैक्स आते, कुछ बेस नहीं फटती।
तो ये हुआ। अब हम आते हैं हाइलाइटर की तरफ। यहाँ पे मैं ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर लगा रही हूँ, पिंक ही शेड में लगा रही हूँ। पैलेट आपके सामने है, पिंक कलर ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है। चीक्स पे लगाया मैंने, चिन पे लगाऊंगी, नोज़ पे लगाऊंगी, और ये बहुत अच्छी जो है वो शाइनिंग, बहुत अच्छा सा ग्लास स्किन ग्लॉस देता है आपके फेस को। तो मैं बहुत हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। और हाइलाइटर कोशिश किया करें कि ना फिंगर से लगाएं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप फिंगर से अप्लाई करते हैं तो फिंगर की एक हीट सी होती है जो कि उसको समझे कि वाटरप्रूफ या बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही खूबसूरत सी एक पिगमेंट दे देता है। तो मैं हाइलाइटर के लिए आपसे यही कहूँगी कि आप फिंगर से अप्लाई करें। ये जैसा कि आप देख रही हैं कि मैं फॉरहेड पे भी और चीक्स पे भी हर जगह मैंने अपने हाथों से ही इसको अप्लाई किया है। इतनी बेस करने के बाद अब आप करेंगे फिक्सर, मेकअप फिक्सर आप स्प्रे करेंगे, और इस स्प्रे करने के बाद 5 मिनट तक आप बिल्कुल छोड़ देंगे। फिक्स एंड ग्लो है और ये फिक्सर है काशीज़। तो यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह हमने डन कर लिया है। अभी हमने आज बेस की है। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आई मेकअप की ट्यूटोरियल कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी, डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। अब बस आपने दुआ करनी है कि मैं हर हफ्ते वीडियो डाल सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।